नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे चैनल के कुछ सदस्यों ने कमेंट किया था कि गुरुजी आप हमें माता काली की साधना उपलब्ध करवाइए, जिसके द्वारा हम माता काली की कृपा प्राप्त कर सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके और साथ ही उससे हमें माता के दर्शन भी हो जाए। तो कोई ऐसी सरल और उत्तम साधना हमें उपलब्ध करवाइए। देखिए, वैसे माता काली की जो साधनाएं होती हैं वो काफ़ी उग्र होती हैं, लेकिन मैं आज आपको बहुत ही सौम्य और बहुत ही सरल साधना उपलब्ध करवा रहा हूं, जिसके द्वारा आप सभी लोग जो है माता के दर्शन भी कर सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त भी कर सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, जिससे कि जो भी जानकारी मैं बताऊं वो आपसे छूटे नहीं और आप भी जो है सफलतापूर्वक साधना करके माता के दर्शन कर सको। अब देखिए, जो भी सदस्य पहली बार आए हैं मैं उन्हें बताऊं कि भाई जी मैं इस चैनल पर आपको धर्म अध्यात्म से जुड़ी हुई जानकारी प्रदान करता हूं। अगर आपको भी ये सभी सामग्री प्राप्त करनी है, ये सभी जानकारी प्राप्त करनी है, हमारा कार्य अच्छा लग रहा है, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटे का बटन है उसे जरूर चालू कीजिए, क्योंकि अगर आप घंटे के बटन को चालू नहीं करोगे तो हमारे द्वारा प्रदान की गई कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। इसलिए आप घंटे के बटन को जरूर चालू कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घंटे के बटन को चालू नहीं करते, तो कृपया करके आप घंटे के बटन को चालू कर लीजिएगा। देखिए, माता महाकाली की जो साधना होती है वो काफी उग्र होती है, क्योंकि ये भी 10 महाविद्याओं में से एक है और सभी 10 महाविद्याओं की जो साधना होती है वो उग्र होती है और उनमें अनुभव भी आपको उग्र होते हैं। ज्यादातर जो साधनाएं होती है वो शमशान में ही की जाती है, लेकिन देखिए शमशान साधना जो है हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा बंधन होता है, बहुत कठिन नियम होते हैं जो कि सामान्य व्यक्ति नहीं निभा सकता। इसलिए बहुत सारे लोग तो माता की साधना कर ही नहीं पाते। और दूसरी दिक्कत क्या होती है कि जब कोई भी व्यक्ति इन साधनाओं को करता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा उग्र अनुभवों की अनुभूति होती है और जिनके कारण वो डर जाते हैं। और देखिए, जब भी आप 10 महाविद्याओं की साधना शुरू करें तो उसको बीच में ना छोड़े, क्योंकि अगर आप किसी भी साधना को बीच में छोड़ते हो तो उससे आपको दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। और मान लीजिए कोई ऐसी दिक्कत आई गई है कि अब आप साधना नहीं कर सकते, तो माता से क्षमा प्रार्थना मांगकर आप जो है फिर साधना को छोड़ सकते हो, उसे बंद कर सकते हो। बिना प्रार्थना किए अगर आप साधना छोड़ोगे तो शक्ति आपसे रुष्ट भी हो सकती है। इसलिए इन साधनाओं को एकदम से नहीं छोड़ना चाहिए। और जब आप इन साधनाओं को करोगे तो आपको कुछ अनुभव भी होते हैं। अब देखिए, अनुभव क्यों होते हैं तो वो मैं आपको बता दूं। जब भी हम 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं तो जो हमारे सातों चक्र हैं उनके ऊपर ऊर्जा का प्रवाह होता है, क्योंकि माता का जो स्वरूप है वो कुंडलिनी स्वरूप है और जो कुंडलिनी स्वरूप है वो जागृत होने लगता है जब हम इन साधनाओं को करते हैं। माता की तो ऊर्जा है कुंडलिनी ऊर्जा, इसलिए जब भी हम कोई भी माता आदि शक्ति की साधना करते हैं किसी भी स्वरूप की, तो आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो स्वतः ही जागृत होने लग जाती है। तो जो भी सामान्य व्यक्ति माता काली की साधना करेगा उसके मूलाधार चक्र पर ऊर्जा प्रवाहित होने लग जाएगी और धीरे धीरे वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। उससे उस व्यक्ति के अंदर काफी संवेग उत्पन्न हो जाता है, उसे काफी तीव्र अनुभव होते हैं और उसे काफी अलग अलग चीजें दिखाई देने लग जाती हैं। कई बार आपको बहुत डरावने सपने आते हैं, बहुत सौम्य सपने आते हैं, बहुत सारी चीजें आपके साथ होती है। तो इस तरीके से आपको डरना नहीं है। आपके जो शरीर का तापमान है वो भी आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इन सभी को आप जो है साधना की सफलता ही समझिए कि भाई आप साधना में सफल हो रहे हैं, इसलिए आपको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए आपको डरना नहीं है, आपको पूरे विश्वास और लगन से आगे साधना जारी रखनी है। इसलिए अगर कोई भी अनुभव आपको साधना में होता है जिससे आपको डर लगता है तो वहाँ पर डरिए मत। अगर ज़्यादा ही डर लग रहा है तो अपने चारों ओर सुरक्षा घेरा खींचकर बैठिए। वैसे 10 महाविद्याओं की अगर कोई भी साधना करते हो तो अपने चारों ओर सुरक्षा चक्र बनाकर जरूर बैठना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि जब भी हम 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं तो जो इनकी सेविका होती है, डाकनी शाकनी जो भी यक्षिणियाँ होती हैं, वो साधक की परीक्षा लेने के लिए जरूर आ जाती हैं कि भाई ये हमारी माता की साधना कर रहा है, तो क्या इस साधक में इतना सामर्थ्य है कि वो हमारी माता की साधना करके उन्हें सिद्ध कर सके। इसलिए ये शक्तियाँ जो हैं साधक की परीक्षा लेने के लिए आ जाती हैं। तो वहाँ पर जो है साधक अपनी रक्षा के लिए एक सुरक्षा घेरा खींच सकता है, जिससे वो केवल आपको डराने का प्रयास करेगी, आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। और भी कई भूत पिशाच आदि जो होते हैं वो आपसे आकर्षित होने लग जाते हैं जब आप साधना करते हो। तो इसलिए साधना के दौरान आपको जो है अपने चारों ओर एक सुरक्षा चक्र खींचकर बैठना है, जिससे कि कोई भी बुरी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सके। वैसे माता की जब भी कोई साधना करता है तो उसे जो अन्य शक्ति होती हैं वो नुकसान नहीं पहुंचा पाती, लेकिन फिर भी आपको भी अपना जो सुरक्षा चक्र है वो मजबूत करके बैठना है। इसलिए जिन लोगों ने सुरक्षा मंत्र को सिद्ध नहीं किया, कृपया करके वो मंत्र को सिद्ध कर लीजिएगा। और अगर आपको सुरक्षा मंत्र सिद्ध करना नहीं आता तो इसलिए भी मैंने आपको वीडियो उपलब्ध करवा रखी है शरीर किलन मंत्र की, आप उसे सिद्ध कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि गुरुजी हम एक ही मंत्र को सिद्ध करें। अब देखिए, जरूरी नहीं कि जो मैंने बताया है केवल आप उसी सुरक्षा मंत्र को सिद्ध कीजिए। अगर आपके गुरुजी ने आपको कोई सुरक्षा मंत्र प्रदान किया है जो कि बहुत ही अच्छा है तो आप उसे भी सिद्ध कर सकते हो। आप किसी भी मंत्र को सिद्ध कीजिए, बस उस मंत्र के प्रति आपका पूर्ण दृढ़ विश्वास होना चाहिए, तभी जाके वो मंत्र जो है अपनी पूर्ण शक्ति के साथ आपकी सुरक्षा कर पाएगा। इसलिए सुरक्षा मंत्र को जरूर सिद्ध कर लीजिएगा। अब मैं आपको जो साधना है वो कौन लोग कर सकते हैं तो वो मैं बताता हूँ। देखिए, जो भी माता काली के
भक्त हैं वो सभी लोग इस साधना को कर सकते हैं, और जो नहीं हैं वो भी कर सकते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, किस्मत उनका साथ नहीं दे रही, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, संतान सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, आपके जीवन में बहुत सी समस्याएं खड़ी हो चुकी हैं, वो सभी लोग माता की साधना कर सकते हैं। पैसों की समस्याओं से जूझ रहे हो और आप माता काली के भक्त और माता की कृपा भी प्राप्त करना चाहते हो, तो भी आप जो है माता की साधना कर सकते हो। शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो उनसे निजात के लिए भी आप ये साधना कर सकते हो। क्योंकि देखिए, जब भी कोई व्यक्ति जीवन में एक बार किसी भी महाविद्या की साधना सिद्ध कर लेता है तो फिर उसके शत्रु ऑटोमेटिक शांत हो जाते हैं, क्योंकि माता अपने भक्तों के शत्रुओं को कभी सम्मान नहीं करती, उन्हें दंड जरूर देती है, और जिसके कारण उनके जो शत्रु होते हैं वो अपने आप दूर हो जाते हैं या फिर शांत हो जाते हैं। तो इसलिए अगर शत्रु पक्ष आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो आप इन साधनाओं को कर सकते हो। और देखिए, माता की कृपा प्राप्त करने के लिए तो हर कोई व्यक्ति जो है साधना कर ही सकता है। जो भी माता काली के भक्त हैं वो जरूर इस साधना को कीजिए। तो देखिए, मैंने आपको बता दिया भाई कौन कौन व्यक्ति माता की साधना कर सकते हैं। देखिए, माता की साधना करने से आपको क्या क्या लाभ होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, अगर आप माता काली की साधना करते हो तो आपको अपने आप कई प्रकार की अनेक सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। जैसे वाक सिद्धि तो आपको अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी, और दूसरी बात रही दिव्य दृष्टि की, तो वो भी आपको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे आपके चक्र एक्टिवेट होने लग जाएंगे। साथ ही साथ जो है, आप अगर किसी भी चीज़ की जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो कुछ समय में आपको अपने आप ही उस चीज़ की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि जब माता की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है तो माता की जो सेविकाएं होती हैं, जो सेवक शक्तियाँ होती हैं, वही आपको जो है कोई भी जानकारी लाकर दे देती हैं, क्योंकि आप माता के भक्त होते हो। इसलिए आपको कई सारी अन्य शक्तियाँ जो हैं अपने आप ही सिद्ध होने लग जाती हैं। आपको भविष्य का ज्ञान होने लग जाता है, क्योंकि माता ही जो है भविष्य में होने वाली चीज़ों का आभास आपको कराने लग जाती है। और भी कई सारी चीज़ें आपके साथ घटने लग जाएगी। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके अंदर एक अलग ही आकर्षण शक्ति आ जाएगी, आपके परिवार का माहौल जो है बहुत ही शांत और कुशल हो जाएगा। जिस स्थान पर आप साधना करते हो उस स्थान पर एक अद्भुत ऊर्जा आपको महसूस होने लग जाएगी। अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर आता है तो उसे भी वो ऊर्जा महसूस होगी। इतनी ज़्यादा जो है इस साधना से आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। साथ ही अगर आप किसी व्यक्ति के पास जाकर बैठ पीते हो तो बैठने भर से उस व्यक्ति के ऊपर आपका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। और भी बहुत सारे लाभ होते हैं माता काली की साधना करने के, कि आपको कभी भी किसी भी प्रकार का डर नहीं सताता, कोई भी तंत्र क्रिया आपके ऊपर नहीं करवाई जा सकती, और साथ ही आप हर प्रकार के क्षेत्र में विजय प्राप्त कर सकते हो। चाहे वो शत्रु पक्ष हो या फिर आप कोई भी मुकदमा आदि चल रहा हो, हर जगह आपको विजय प्राप्त होती है। और भी बहुत सारे लाभ हैं जो कि आपको साधना करने पर अपने आप पता चल जाएंगे। देखिए, साधना विधि मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप ध्यान से साधना विधि सुनिएगा, कोई भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो वीडियो को आगे निकालोगे तो जरूरी जानकारी आपसे रह सकती है। इसलिए आप ध्यान से साधना विधि को सुनिएगा। देखिए, ये साधना जो है आप किसी भी शुक्रवार से या फिर आप अमावस्या से शुरू कर सकते हो। और अगर आप नवरात्रि में ये साधना करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। नवरात्रि में प्रथम दिन से आपको ये साधना करनी है और 8वें दिन साधना का आपको समापन करना होता है। ठीक है, अब देखिए, नवरात्रि में आप साधना कर रहे हो तो उसकी थोड़ी सी अलग विधि होगी, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। पहले जो सामान्य विधि है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये साधना जो है रात्रि में भी कर सकते हो और दिन में भी कर सकते हो। अगर आपको रात में ये साधना करनी है तो रात में 10-11 बजे के बाद में इस साधना को आपको शुरू करना है। साधना शुरू करने के लिए आपको जो है सबसे पहले जिस स्थान पर आपको साधना करनी है उस स्थान पर पहले से ही बिल्कुल साफ सफाई कर लीजिएगा। एक चौकी का, आसन का और जो माता का चित्र है उसकी व्यवस्था आप कर लीजिएगा। देखिए, साधना शुरू करने के लिए आपको नहा धोकर सबसे पहले स्वच्छ हो जाना है और फिर माता की जहाँ पर आप साधना करना चाहते हैं वहाँ पर आपको जाकर बैठना है और फिर वहाँ पर एक आसन बिछाना है। आसन आप कोई सा भी सामान्य आसन ले सकते हैं, वैसे आप इसमें काले रंग का आसन प्रयोग में लीजिएगा और काले रंग के वस्त्र जो है आपको साधना में प्रयोग में लेने हैं। आपको अपने सामने एक चौकी स्थापित करनी है और उस चौकी के ऊपर एक कपड़ा बिछाइए। कपड़ा आप लाल रंग के या काला रंग का बिछा सकते हो और उसके ऊपर जो है माता काली की जो चित्र है वो स्थापित कीजिए। माता काली का यंत्र भी आपको स्थापित करना है। माता काली का जो यंत्र है वो सिद्ध यंत्र होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित यंत्र होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे द्वारा सिद्ध यंत्र प्राप्त करना चाहते हैं, भाई आप यंत्र को सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, आप चाहते हैं भाई हम आपको यंत्र सिद्ध करके उपलब्ध करवाएं, तो हम आपको यंत्र सिद्ध करके उपलब्ध करवा देंगे। तो आपको अपने सामने माता काली का यंत्र स्थापित करना है, माता काली का चित्र स्थापित करना है और फिर उसके सामने धूप दीप लगाइए। इत्र आदि का भी आप साधना में प्रयोग कीजिए जिससे कि जो वातावरण है वो सुगंधित हो जाए। और फिर माता को प्रणाम करते हुए सबसे पहले गणेश जी का ध्यान कीजिए, उनका मानसिक पूजन कीजिए। गुरु जी का ध्यान कीजिए, उनका मानसिक पूजन कीजिए। अपने इष्ट देवता का ध्यान कीजिए, उनका मानसिक पूजन कीजिए।
कीजिए, भगवान शिव का भी आप मानसिक पूजन कीजिए और फिर इन सभी से आपको हाथ जोड़कर साधना के लिए आज्ञा भी लेनी है। साधना के लिए आज्ञा लेने के बाद में माता को प्रणाम कीजिए, अपने हाथ में जल लीजिए और फिर माता के सामने संकल्प लीजिए कि हे माता भवानी, मेरा नाम यह है, मेरे पिता का नाम यह है, मेरा गोत्र यह है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मैं इस कार्य को सिद्ध करने के लिए आपकी साधना कर रहा हूँ। मैं इतने दिन तक आपकी साधना करूँगा और रोजाना जो है इतने मंत्र आपका जाप करूँगा। तो इस तरीके से आपको जो है संकल्प लेना होता है। संकल्प में आप कितने मंत्र का जाप करोगे, कितने दिन तक साधना करोगे, तो वो सारी जानकारी आप संकल्प में बताते हो। वैसे आपकी जो ये साधना रहेगी वो कुल 41 दिन की साधना है। 41 दिन तक आपको ये साधना करनी है और रोजाना कम से कम 11 माला आपको इसके अंदर जप करना है। ठीक है, 41 दिन तक की आपकी साधना रहेगी। अब आप जो है जल माता के सामने छोड़िए, माता का पूजन कीजिए, धूप दीप से पूजन कीजिए, उन्हें नैवेद्य प्रदान कीजिए और इत्र आदि आपने प्रयोग में लिए हैं वो माता को प्रदान कीजिए। आपने पुष्प लिए हैं वो माता को प्रदान कीजिए। जो भी आप भोग तैयार कर रहे हो माता के लिए वो भोग आप चढ़ा सकते हो। देखिए भोग जो है कोई भी आप आराम से जो भी आप बनाकर अपने हाथों से माता को चढ़ा सकते हो। चाहे आप खीर पुए का भोजन लगा दो, रसों के मेवे भी आप माता को भोग में चढ़ा सकते हो और आपकी इच्छा है कि आप माता को क्या क्या चढ़ाना चाहते हो। ठीक है, अब ये साधना जो है पूर्ण रूप से सात्विक है, इसलिए इसमें सात्विक भोग ही आपको लगाना है। मांस मदिरा का प्रयोग आपको नहीं करना, ना तो आपको उसका भोग लगाना है और ना ही आपको साधना के दौरान इन चीज़ों का प्रयोग करना है। मांस मदिरा से तो आपको बिल्कुल दूर रहना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इतना करने के बाद में आपको माता को प्रणाम करना है, माता से आज्ञा लेनी है साधना के लिए और उनसे प्रार्थना कीजिएगा। संकल्प के दौरान ही आप प्रार्थना कर लीजिएगा कि हे माता भवानी, मैं आपका अबोध बालक हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है कि भाई मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जितनी विधि मुझे पता है उसी के अनुसार जो है मैं आपकी साधना कर रहा हूँ। इसलिए हे माता भवानी, आप मेरे द्वारा की गई साधना को स्वीकार कीजिए और मुझे अपनी सिद्धि प्रदान कीजिए, अपनी शक्ति प्रदान कीजिए, जिससे मैं जीवन में आगे बढ़ सकूँ और मेरे जो भी कार्य हैं वो सफल हो सके। इस तरीके से माता से प्रार्थना करने के बाद में उनसे हाथ जोड़कर जो मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ उस मंत्र का आपको बोलते हुए माता का ध्यान करना है। मंत्र को बोलते हुए आप माता का ध्यान कीजिए, उसके बाद में माता को प्रणाम कीजिए और फिर आप माला को उठाइए। माला को भी आपको जो है पूजन करना है, फिर उनको प्रणाम कीजिए और उनको प्रणाम करते हुए अपनी साधना की सिद्धि के लिए उनसे भी प्रार्थना कीजिए। और उसके बाद में जो है जो मंत्र अब मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ उसका आपको 11 माला जप करना है। शुद्ध बिल्कुल सही तरीके से आपको 11 माला जप करना है। रोजाना आपका ये कार्य रहेगा 41 दिन तक। ठीक है, तो रोजाना 11 माला 41 दिन तक आपको इस मंत्र का जप करना है। मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, बिल्कुल साफ साफ इस स्क्रीन की जो क्वालिटी है, आपकी वीडियो की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाकर आप बिल्कुल साफ साफ देख लीजिए। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपके लिए ये मंत्र लिख दूंगा, तो वहाँ से भी आप इस मंत्र को देखकर किसी कागज़ पर लिख लीजिए या फिर मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बाद में इस मंत्र को बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा और उसके बाद में आप माता की साधना कीजिए। जब आप साधना करोगे तो उससे पहले अगर आपको मान लीजिए डर या भय लगता है तो आप अपने चारों ओर एक सुरक्षा घेरा खींचकर बैठ जाइएगा। शरीर किलन मंत्र मैंने पहले ही उपलब्ध करवा रखा है, जिन लोगों ने उसे प्राप्त नहीं किया उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध करवा दूंगा। तो उसके द्वारा आप जो है शरीर की सुरक्षा के लिए घेरा बना लीजिएगा और फिर जो है माता की आप साधना शुरू कीजिए। इस मंत्र का आपको 11 माला जप करना है और मंत्र जाप पूरा होने के बाद में आपको माता को प्रणाम करना है और प्रणाम करने के बाद में उन्हें मंत्र का जप समर्पित कीजिए और फिर आंखें बंद करके और माता का कम से कम 10 या 15 मिनट आपको ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद में हाथ जोड़ के माता को प्रणाम करके आप जो है अपने स्थान से उठ सकते हो। उठने के बाद में आपको जहाँ पर आप साधना कर रहे हो आपको वहीं पर सोना है और ध्यान दीजिएगा आपको जमीन पर ही सोना है, किसी भी खाट या पलंग पर आपको नहीं सोना। साधना के दौरान कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए साधना के दौरान आपको जो है किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना है। कोई भी माता बहन हो उसका बिल्कुल भी अपमान मत कीजिएगा। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से आप पालन कीजिएगा। जो भी बड़े बुजुर्ग हो उनका भी आप सम्मान कीजिएगा। गाय को कुत्ते को आप भोजन जरूर खिलाइएगा और आप रोजाना जो है सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा और उनसे भी साधना की प्रार्थना के लिए आप प्रार्थना कीजिए। अपने इष्ट देव को भी आप जल चढ़ाइएगा और फिर सुबह नहा धोकर भी जो है आप माता के सामने धूप अगरबत्ती जरूर कीजिएगा। इस तरीके से आपको ये साधना पूरे 41 दिन तक करनी है। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो साधना है वो जिस भी जगह पर आप कर रहे हो वो बिल्कुल एकांत होनी चाहिए। उस जगह पर साधना के दौरान तो कोई व्यक्ति आना ही नहीं चाहिए और कोशिश कीजिएगा कि बाद में भी उस जगह कोई ना आ सके। आपके अलावा साधना जितने दिन तक चले उतने दिन तक उस जगह पर कोई भी व्यक्ति ना आए, जिससे कि आपकी साधना में कोई भी विघ्न ना पड़े। और साफ सफाई का हमेशा पूरा ध्यान रखिएगा। बिल्कुल साफ सुथरा वस्त्र आपको पूरी साधना के दौरान धारण करने हैं। गलत बोलने से गलत करने से आपको पूर्ण रूप से बचना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और मांस मुद्रा का प्रयोग बिल्कुल भी साधना के दौरान मत कीजिएगा और लहसुन प्याज लाल मिर्च का प्रयोग आप कम कीजिएगा। तो इस तरीके से आपको ये साधना करनी होती है।
साधना के दौरान आपको कई सारे अनुभव हो सकते हैं, जो भी अनुभव हो वो आपको निजी रखने हैं, किसी और को नहीं बताने। अगर कोई ज़्यादा दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपसे संपर्क कर लूँगा। और जो भी अनुभव आपको ज़्यादा डरावने लग रहे हैं वो आप हमें बता दीजिएगा। जो भी मार्गदर्शन होगा वो हमारे द्वारा आपको प्रदान कर दिया जाएगा। आपकी साधना में आपको कोई भी दिक्कत हम नहीं आने देंगे। तो इस तरीके से आप इस साधना को कर सकते हो। कोई भी समस्या है तो उसका समाधान हम आपके लिए कर देंगे। अब देखिए, मैंने आपको दिशा आदि के बारे में नहीं बताया, तो देखिए आपको साधना के दौरान जो है पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि माता काली की साधना दक्षिण दिशा की ओर करके की जाती है। तो देखिए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अगर आप साधना करोगे तो साधना बहुत ज़्यादा उग्र हो जाएगी। जो शमशान साधनाएं होती हैं वो ज़रूर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके की जाती हैं, लेकिन अब अगर आप घर में साधना कर रहे हो तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके कीजिए। उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहे तो उत्तर दिशा की ओर भी कर सकते हैं, लेकिन पूर्व दिशा की ओर मुख करके कीजिए। और घर में पूर्व दिशा की ओर मुख करके इसलिए करनी है क्योंकि आपके घर में छोटे बच्चे भी रहते होंगे या फिर आपके आस पड़ोस में भी छोटे बच्चे रहते होंगे। तो अगर आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके साधना करोगे तो साधना काफ़ी ज़्यादा उग्र हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा उग्र होने के कारण कई सारी शक्तियाँ आकर्षित होंगी और वो शक्तियाँ जो हैं छोटे बच्चों को बहुत ही जल्दी नुकसान पहुँचा सकती हैं। इसलिए आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके कीजिए, जिससे कि नकारात्मक शक्तियाँ कम आएंगी, सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा और किसी को भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। इस तरीके से आपके परिवार में किसी सदस्य को कोई दिक्कत भी नहीं होगी, साथ ही आपको माता काली की जो है साधना भी सिद्ध हो जाएगी। देखिए, माता काली की साधना सिद्ध होने पर जो योग्य साधक हैं उनको माता काली के दर्शन हो जाते हैं, और जो दर्शन होते हैं वो आपको ध्यान अवस्था में स्वप्न के द्वारा हो जाते हैं। कई बार साक्षात भी दर्शन हो सकते हैं, लेकिन वो तभी होंगे जब आप एक अच्छे लेवल के साधक हो, क्योंकि अच्छे लेवल के साधक नहीं हो तो आप माता काली के स्वरूप का तेज सहन करने में समर्थ ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए माता आपको जो है ध्यान अवस्था में या फिर स्वप्न में आपको दर्शन देती है, जिसके द्वारा माता के आपको दर्शन हो जाते हैं और आपको पता चल जाता है कि भाई मुझे सिद्धि प्राप्त हो गई है। साधना सिद्ध होने के बाद में किसी भी प्रकार से आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। जहाँ पर भी आपको मुसीबत लगे वहाँ पर आप इस मंत्र का 11 बार बोल के माता का ध्यान कीजिए, आपकी जो भी समस्या होगी वो ज़रूर दूर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप माता की साधना कर सकते हो। अगर कोई भी दिक्कत आई हो वीडियो के अंतर्गत तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और यंत्र से संबंधित मैंने आपको जानकारी दे दी है। भैया, अगर आप हमसे यंत्र बनवाकर प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए, हम आपसे खुद पर्सनली संपर्क कर लेंगे और हम आपको यंत्र बनाकर उसे सिद्ध कराकर उपलब्ध करवा देंगे। आपने वीडियो देखी, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप कृपया करके इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि और लोगों को भी माता की ये साधना प्राप्त हो सके और लोग भी माता की कृपा प्राप्त कर सके। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को इतना सहयोग प्रदान किया। इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करे।